गलतफहमी में मत रहिए। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद जो लोग सोच रहे हैं कि अब सुशांत केस में कुछ नहीं होने वाला, सुशांत केस अब बंद हो जाएगा या फिर अब सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट जारी कर देगी, तो ऐसी सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाह हैं दोस्तों। बॉलीवुड में बैठे आकाओं की फैलाई पीआर खबरों से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत पर ऐसी सभी अफवाह फैलाने वालों का मुंह खुद सीबीआई ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। और तो और सीबीआई ने सुशांत केस में सुसाइड की थ्योरी को भी सिरे से खारिज कर दिया है, और वो भी तब जबकि एम्स की रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात चार्जशीट को लेकर है दोस्तों। तो अब सीबीआई उस तारीख को भी तलाश रही है जिस दिन सुशांत केस की चार्जशीट कोर्ट में दायर की जाएगी। आरोपियों के नाम सामने आएंगे, कोर्ट में एक के बाद एक नाम लिए जाएंगे। तो अचानक क्या आया सीबीआई का बयान, क्या लगा सीबीआई के हाथ, जिसे सुनकर गुनहगारों के बीच हड़कंप मच गया, बॉलीवुड में उथल पथल मच गई। तो आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी सुशांत के इंसाफ की इस मुहिम में, इस लड़ाई में इस प्रण के साथ अड़े रहें, डटे रहें कि हम तब तक चुप नहीं बैठने वाले जब तक हम इस देश के बेटे सुशांत को इंसाफ नहीं दिला देते, ये साबित नहीं कर देते कि हम सबके चहेते सुशांत कायर या बुज़दिल नहीं थे और उन्हें बड़ी बेरहमी से, बेदर्दी से इस दुनिया से मिटा दिया गया, जिसका बदला हम उन्हें इंसाफ दिलाकर जरूर लेंगे। और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सुशांत के एक एक पापी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिला देते। तो इस लड़ाई में यूं ही हमारी ताकत बढ़ाते रहें, चैनल के साथ जुड़कर हमारा साथ देते रहें, खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत को खत्म हुए साल भर हो चुका है दोस्तों। सुशांत की पहली बरसी पर उन्हें पूरी दुनिया ने याद किया, सभी ने अपने अपने तरीके से, अपने अंदाज में सुशांत को याद किया, श्रद्धांजलि दी। और इसी 14 जून के दिन रिया चक्रवर्ती का भी एक गंदा बयान सामने आया, जिसमें रिया ने एक बार फिर सुशांत के ही इस्तेमाल की कोशिश कर ली। अब वहीं उसी दिन एम्स की तरफ से भी एक बयान आया। एम्स की तरफ से कहा गया कि सुशांत मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई है, और एम्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा जाने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 की सुबह 10:10 पर सुसाइड किया था। अब एम्स की रिपोर्ट से सभी हैरान हो गए और कहने लगे कि एम्स को ऐसा क्या मिल गया, एम्स ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि कई सवालों के तो जवाब मिले ही नहीं हैं। तो इसका सीधा जवाब सीबीआई ने ही दे डाला दोस्तों। जी हाँ, वही जांच एजेंसी जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही है, उसी सीबीआई ने इस पर जवाब दिया है। सीबीआई ने एम्स की रिपोर्ट मिलने के ठीक बाद जो कहा, उसने सुशांत मामले में नई उम्मीद दे दी है और एक बार फिर से साफ कर दिया है कि सुशांत के साथ कुछ तो गलत हुआ है। सीबीआई को मुंबई में एम्स की रिपोर्ट मिली और इसी रिपोर्ट के आधार पर कहा जाने लगा कि सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया, मगर सीबीआई का ऐसा मानना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है कि एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद भी सीबीआई ने नहीं माना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। सीबीआई ने फिलहाल सुसाइड की बात को, इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। सीबीआई ने कहा है कि हमें एम्स की रिपोर्ट मिल गई है, रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं और रिपोर्ट से बहुत कुछ निकल कर सामने आ सकता है। साथ ही साथ सीबीआई ने ये भी कह दिया कि लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। सीबीआई ने बिल्कुल साफ साफ कहा है दोस्तों कि अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच जारी है, जांच अभी खत्म नहीं हुई है, जांच पूरी नहीं हुई है और जांच अभी भी आगे चलने वाली है। और सीबीआई इस जांच को अभी भी बिल्कुल बारीकी से कर रही है। आगे देखिए, सीबीआई ने इसके बाद कहा कि हमने अभी किसी भी थ्योरी को या फिर किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया है, हमने अभी किसी भी थ्योरी को या फिर किसी भी एंगल को माना भी नहीं है। यानी कि भले ही सीबीआई को एम्स की रिपोर्ट मिल गई हो दोस्तों, लेकिन फिर भी सीबीआई ने कहा है कि वो किसी भी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचे हैं और किसी भी एंगल को, किसी भी थ्योरी को अभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी सीबीआई के पास बहुत कुछ है, अभी जांच में बहुत कुछ होना बाकी है। सीबीआई ने ही इसके बाद कहा कि हम अभी भी बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से इस मामले की जांच कर रहे हैं और अब बहुत जल्द इस मामले में हम अंतिम जगह तक पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, सीबीआई ने कहा कि गंभीरता से तो जांच कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बताया कि अब वो इसमें बहुत जल्द अंतिम जगह यानी कि जांच के अंत में पहुंचने वाले हैं, जिससे बड़ा खुलासा हो सकता है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने में सीबीआई इस मामले में फाइनल रिपोर्ट देने की तैयारी में है
और इसी फाइनल रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट भी फाइल की जाएगी और उसी चार्जशीट के आधार पर आरोप भी तय किए जाएंगे, आरोपी भी तय किए जाएंगे और आरोपियों पर उसके बाद केस भी चलाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी बात समझिए दोस्तों, सीबीआई बिल्कुल बारीकी से, गहनता से जांच कर रही है, एक एक सबूत, एक एक गवाह तलाश कर रही है ताकि किसी का भी नाम चार्जशीट में हो तो फिर उसके पास बचने का कोई मौका न हो। और सीबीआई ने जो काम शुरू किया है, सुशांत पर जो जांच शुरू की है, उस जांच को अंतिम छोर तक पहुंचाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। अब यहाँ पर सीबीआई बयान के भी बहुत बड़े मायने इसीलिए भी हैं क्योंकि ठीक 14 दिन के ही दिन एम्स ने सीबीआई को रिपोर्ट दी और उसी दिन, उसी रिपोर्ट के मिलने के बाद सीबीआई ने कहा कि अभी जांच जारी है, हर एंगल से जांच हो रही है। यानी सीबीआई के पास कुछ तो है, कुछ तो सबूत हैं, कुछ तो गवाह हैं जो कि सुशांत मामले में सजा दिलाने के लिए काफी हो सकते हैं। और इसीलिए एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद भी सीबीआई ने किसी जांच नतीजे पर पहुंचने की बात नहीं की और ये कह दिया कि अभी भी जांच जारी है, अभी भी हर एंगल से, हर पहलू से जांच हो रही है और इसीलिए इतना वक्त भी लिया जा रहा है और इसीलिए इस बारीकी से जांच आगे बढ़ रही है। अब इसमें एक और बात ये भी समझिए कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्लोजर रिपोर्ट लगनी होती या फिर केस को आत्महत्या ही कहना होता तो अभी तक ये कब का हो चुका होता। लेकिन जांच इसीलिए बारीकी से हो रही है ताकि पूरा सच सामने आए और जो बड़े आरोपी मर्डर के हैं वो साबित हों और इसीलिए सीबीआई ने किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया है। और बहुत जल्द, जी हाँ, अब बहुत जल्द सीबीआई इसमें बड़ा खुलासा कर सकती है, चार्जशीट फाइल कर सकती है। तो आपका सीबीआई के इस कदम पर, सीबीआई के इस बयान पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, सुशांत केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई थ्योरीज निकल कर आ रही हैं। इसी बीच जब से सुशांत केस में ड्रग एंगल आया है तब से सुशांत का फार्म हाउस भी काफी चर्चा में आ गया है और अब सोशल मीडिया की एक थ्योरी के मुताबिक कहा जा रहा है कि 13 जून की रात को सुशांत को उनके पवाना लेक वाले फार्म हाउस पर ही खत्म कर दिया गया था और फिर उन्हें उनके बांद्रा वाले फ्लैट में ले आया गया और वहां पर इस तरह की साजिश के तहत उन्हें इस तरह दिखाया गया जैसे कि वो सब उन्होंने खुद अपने साथ अपने उसी फ्लैट में उस कमरे में किया हो। तो अब सोशल मीडिया पर एक ये थ्योरी भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है दोस्तों। हालांकि सीबीआई अभी भी अपनी जांच में जुटी हुई है और आपको बता दें कि सीबीआई को सुशांत के फार्म हाउस से भी कई सारे अहम सबूत मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई अपनी फाइल तैयार करती जा रही है और बहुत जल्द एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है। तो दोस्तों, आप इस थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सुशांत के साथ ऐसा ही हुआ होगा? कमेंट में जरूर बताएं। हम तो बस यही चाहते हैं दोस्तों कि सुशांत को जल्द से जल्द न्याय मिले और बॉलीवुड में ये जो ड्रग की गंदगी है उसकी सफाई गहराई से हो। जो भी इसमें लिप्त है किसी को न बख्शा जाए, फिर चाहे वो बड़बोली जया बच्चन ही क्यों ना हो, जिन्हें ड्रग की कार्रवाई पर इतनी आपत्ति है। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों तो इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।